हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 का जो चैप्टर है वन सेट्स, वो करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले इसके अंदर जो बेसिक्स आने वाला है वो कवर करेंगे। बेसिक में से सबसे पहले आ रहा है, ओके, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट। सेट का मतलब क्या है? ओके, वेल डिफाइंड collection of an object। ओके, देखो मैंने आप इसकी डेफिनेशन लिखी है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का सही तरीके से, वेल डिफाइंड मतलब होता है सही तरीके से सिस्टमेटिकली वे से, ओके, ये सही ढंग से किसी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करना, दैट इज मींस सेट। ओके, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं इसके, तो ऐसा करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज मान लेते हैं हमारी क्लास में जो बच्चे हैं ना वो 50 स्टूडेंट्स हैं। अब उन बच्चों का मुझे कलेक्शन करना है, तो मैं कैसे कैसे कलेक्शन कर सकता हूँ। उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मैं उनका कलेक्शन कर सकता हूँ। मींस जो टॉपर स्टूडेंट है वो आगे बैठेंगे, जो वीकर्स है, ओके, या बैक बेंचर्स जिन्हें बोला जाता है, वो पीछे बैठेंगे। ओके, या उनका कलेक्शन मैं उनके हाइट वाइज भी करते हैं। बेसिकली आप क्लासरूम्स में यही देखते हैं कि छोटे बच्चे आगे बैठते हैं और जो बड़े हाइट वाले बच्चे होते हैं वो पीछे बैठते हैं। क्लियर? ये इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। या आप ऐसे भी कलेक्शन कर सकते हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब आपको नेचुरल नंबर का एक सेट बनाना है। ओके, तो कैसे करेंगे? 1 2 3 एंड सो ऑन लिख देंगे। क्लियर? या आपको होल नंबर का सेट बनाना है, तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। हम इस तरीके से कलेक्शन कर सकते हैं। या किसी, हमारे पास 100 बुक्स हैं, उन बुक्स में से जो बेस्ट बुक्स है उनका कलेक्शन करना है, तो हम क्या करेंगे? बहुत तरीके हमारे पास कलेक्शन करने का। जो अच्छी बुक है उनको अलमीरा में सबसे ऊपर रखेंगे, जो लोवेस्ट रैंकिंग पर उसे अलमीरा में नीचे की तरफ रखेंगे। क्लियर? ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं सेट्स के। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बेसिकली जो सेट होता है उसको हम कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। वो कैपिटल अल्फाबेट हमारा कोई भी हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए टू जेड में से कोई भी एक लेटर। ओके, इसको बंद किया जाता है करली ब्रैकेट से। अब इसके अंदर जो ये नंबर लिखे होते हैं, ओके, इनको बोला जाता है एलिमेंट, ऑब्जेक्ट या मेंबर। क्लियर? उसके बाद हमें छोटे मोटे बेसिक्स और पढ़ने हैं। एक एग्जांपल ले रहा, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ऐसा करते हैं, एक सेट ले लिया जिसको कि मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? कैपिटल लेटर बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसके अंदर एलिमेंट्स ले लिए ए डी एफ 1 2। एक एग्जांपल ये भी हो सकता है सेट का। क्लियर? अब छोटे मोटे बेसिक्स और पढ़ने हैं। एक बेसिक ये है, नो एलिमेंट इज रिपीटेड इन अ सेट। सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। अब इसका मतलब है, लेट्स सपोज मान लो हमारे पास दो स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट ने एक सेट ऐसे बनाया है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे लिखे हैं, ओके, और दूसरा स्टूडेंट है, ओके, उसने सेट बनाया ऐसे। तो दोनों में से सही सेट है वो ये वाला है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है। जबकि इसके अंदर ये जो एलिमेंट है 3, ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हम इसको सेट की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। सेट ऐसे बनता नहीं है। क्लियर? सिंपल शब्दों में, नो ऑर्डर, सॉरी, ऑर्डर डज नॉट मैटर इन अ सेट। सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। ओके, एग्जांपल की बात करूं, लेट्स सपोज मान लो एक स्टूडेंट है, वो किसी सेट को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है। एक स्टूडेंट है, ओके, वो सेट को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों के लिखने का तरीका बिल्कुल
सही है। ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, चाहे आप उसको ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बात क्या है, बिल्कुल सेम है। क्लियर? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। Methods of representing मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट्स। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है रोस्टर या टेबुलर या लिस्ट। दूसरा मेथड होता है सेट बिल्डर। ओके, अब एक बात समझना, दोनों में एक एक एग्जांपल लेते हैं। पहले अगर मैं बात कर दूं रोस्टर फॉर्म की, लेट सपोज मैंने एक एग्जांपल के लिए क्या लिया, एक सेट ले लिया ए, जिसके अंदर एलिमेंट रखे हैं मैंने 1 2 3 4 और 5। देखो, देख लिया होगा रोस्टर टेबुलर लिस्ट में हम सेट्स को कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं बात करूं सेट बिल्डर फॉर्म की, तो इसी चीज को, मतलब इसी सेट को मैं यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, समझना। x such that x equal to n, मतलब सिंपल शब्दों में बोलूं कि x such that, ये जो जो दो डॉट है ये इसको हम बोलते हैं such that। क्लियर? x such that x equal to n, n belongs to नेचुरल नंबर। देखो ये जो सिंबल है इसका यूज अभी थोड़ी देर बाद आएगा, बट मैंने यहाँ पर यूज कर लिया, कोई बात नहीं। आप ऐसे समझ सकते हैं, जो छोटा वाला n है वो हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। ओके, और n की वैल्यू जो है वो 6 से छोटी है। तो अब दोबारा सिंपल शब्दों में समझते हैं, n की वैल्यू 6 से छोटी है और n जो है नेचुरल नंबर है। तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 2 3 4 5। मतलब n की वैल्यू हमें को कितनी कितनी मिली, n की वैल्यू हमें मिल गई 1 2 3 4 और 5। बारी बारी n की वैल्यू यहाँ उठाता और यहाँ रखता हूँ, तो x की वैल्यू मेरे को कितनी मिलेगी 1, फिर 2 रखूंगा 2, 3 रखेंगे 3 मिलेगी, 4 रखेंगे 4 और 5 रखेंगे। तो यही आंसर आ रहा है हमारा। क्लियर? अब एक बात समझना, मेरे पास एक ऑप्शन और था, अगर मैं ऐसे ना लिखकर कुछ और ऐसे लिखता तो भी ये बिल्कुल सही होता। समझना, देखो मैंने ये लिखा है n की वैल्यू 6 से छोटी है, तो नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, और n जो है नेचुरल नंबर है, तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5। ओके, और मैं यहाँ आपको बोल रहा हूँ n की वैल्यू या तो 5 के बराबर है या 5 से छोटी है। अब एक भेजे में छोटी सी बात समझ लेना, देखो जब कभी भी इनइक्वालिटी का सिंबल आ जाए तो समझ जाना हमें वेरिएबल की तरफ से पढ़ना है। ओके, कांस्टेंट की तरफ से इसको रीड नहीं करना है। क्लियर? तो हम इसको वेरिएबल की तरफ से पढ़ेंगे। तो n की वैल्यू या तो 5 के बराबर है या 5 से छोटी है। तो अब 5 के बराबर 5 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 और 5, मतलब वही आंसर आ रहा है। क्लियर? हम ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसी चीज को दूसरे तरीके से देखना कैसे लिख सकते हैं, एक और तरीका, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे नेचुरल नंबर का सेट। देखो अब एक बात समझना, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, या तो ये करली ब्रैकेट डाल दो तो सेट बन जाता है, या सेट वाला वर्ड यूज कर लो। अगर मैंने सेट वाला वर्ड यूज कर लिया है तो मैं यहाँ पर करली ब्रैकेट नहीं डाल सकता, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सेट वाला वर्ड यूज करके इसको बता तो दिया है ये सेट है। अब मैं दोबारा करली ब्रैकेट डाल रहा हूँ तो ये मैं बिल्कुल गलत कर रहा हूँ। ओके, चलो देखते हैं एक और मेथड, क्या इसको किसी और तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। x says that x is a natural number लेस देन 6। देखो मैंने एक तरीका ऐसे भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस बार मैंने सेट वाला वर्ड यूज नहीं करा तो क्या करा, करली ब्रैकेट डाल दी।
तो इससे पता चल गया कि सेट बन चुका है। ये कर्ली ब्रैकेट डालते ही क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, x जो है हमारे पास नेचुरल नंबर है, 6 से छोटा है। क्लियर? देखते हैं, सोचते हैं कोई और एग्जांपल होगा तो लिखते हैं इसमें। चलो एक एग्जांपल बहुत ही इसी से समझ आ गया हो कि हम कैसे कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, एक एग्जांपल देना है तो मैं और दे सकता हूँ। मान लेते हैं एक सेट है हमारे पास B, इसके अंदर लिख लेता हूँ A-E-I-O-U। ओके, अब इसी चीज को मैं यहाँ पर कैसे प्रेजेंट करूंगा, x says that x is a vowels in a English देखो यहाँ पर मैंने बताया दिया कि जो x है ना वो वोवल है हमारा, किसमें, इंग्लिश अल्फाबेट का वोवल है। ओके, सिंपल शब्द है। चलो ये भी क्लियर हो गया, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सेट्स जो है ऑलरेडी हमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, इसका थोड़ा सा जिक्र वहां पर भी हो रखा है। देन मैं आपको सिंपलेस्ट वे में समझाता हूँ। देखो हमने पढ़ा था, ये पढ़ा था, अब इसका मतलब क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो कि स्टार्ट होता है 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, तो सीधी सी बात है कि इस चैप्टर में जितने भी नंबर सिस्टम में जो भी नंबर सिस्टम में जो भी नंबर आ रहे थे उन सबको हमें यहाँ पर पहले कवर करना है। ओके, क्योंकि उन सबका यहाँ पर यूज होने वाला है। तो सिंपल शब्दों में हमें पहले नंबर सिस्टम सीखना है। ओके, बात करते हैं नंबर सिस्टम में जो सबसे पहला नंबर है वो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। जो सबसे पहला नंबर होता है नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर आता है होल नंबर, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है 1 2 3 एंड सो ऑन। ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना इस चैप्टर और आने वाले चैप्टर्स के लिए भी। फिर आता है इंटीजर, इंटीजर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ये 0 1 2 3 सॉरी -1 -2 दैट इज कॉल्ड -3। अब हमारे पास एक टॉपिक आता है Z माइनस, जिसको हम बोलते हैं ओके नॉन पॉजिटिव इंटीजर। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है नॉन मतलब नहीं, पॉजिटिव मतलब माइनस वाला इंटीजर, मतलब माइनस वाला इंटीजर नहीं होना चाहिए। ओके, Z माइनस मतलब माइनस वाला इंटीजर नहीं होना चाहिए। एक्चुअली ये Z प्लस होगा, माइनस वाला इंटीजर नहीं होना चाहिए। अगर मैं माइनस वाला इंटीजर हटा दूं तो मेरे पास क्या आएगा, 0 और पॉजिटिव। ये एक्चुअली रिप्रेजेंट ही नहीं करना बस। ओके, इतने से काम चलेगा। मैं दोबारा लिख देता हूँ, सॉरी गलती हो गई। नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ओके, इसकी बात कर लेते हैं। ओके, वो कुछ और था। नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन मतलब नहीं, पॉजिटिव मतलब प्लस वाला। प्लस वाला इंटीजर नहीं होना चाहिए। अगर मैं प्लस वाले इंटीजर हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 0 और माइनस वाले इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब होता है नॉन मतलब नहीं, नेगेटिव वाला माइनस, माइनस वाला इंटीजर मतलब माइनस वाले इंटीजर नहीं होने चाहिए। अगर मैं माइनस वाले इंटीजर हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेंगे, 0 और पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर? अब इसके बाद बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो ये तो हमारा ऑलरेडी एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर है हमारे पास 3rd या 4th है। ओके, चैप्टर का नाम ही कॉम्प्लेक्स नंबर है।
अब देखो सिंपल शब्दों में मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो नंबर्स होते हैं रूट के अंदर अगर हमें कोई भी माइनस वाला नंबर दिख जाए दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दिए। रूट के अंदर अगर हमें कोई भी माइनस वाला नंबर दिख जाए उसी नंबर को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? अब बात करते हैं रियल नंबर की। ओके, रियल नंबर को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब रियल नंबर में ना इसकी जो डेफिनेशन होती है सिंपल शब्दों में तो होता है ऑल नंबर्स एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर। ओके, अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? रूट के अंदर अगर हमें कोई भी माइनस वाला नंबर दिख रहा है उन सारे नंबर्स को हटा दो, अब जो भी नंबर बचेगा वो हमारा क्या होगा? रियल नंबर होगा। ओके, एग्जाम्पल की बात करूं तो रियल नंबर में इस टाइप के भी नंबर आते हैं, ये भी आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, डेसिमल वाले आते हैं, नेगेटिव में पॉजिटिव में आते हैं डेसिमल वाले, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग सारे आते हैं, फ्रैक्शन वाले आते हैं। ओके, रूट वाले आते हैं, रूट के अंदर डेसिमल मतलब सारे नंबर। क्लियर? बस कौन सा नंबर सिस्टम हटाना है? रूट के अंदर माइनस वाले नंबर हटाने हैं, बाकी जो भी नंबर बचेगा वो हमारा रियल नंबर होगा ही होगा। क्लियर? ओके, अब रियल नंबर को भी हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है रेशनल। ओके, रैशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और एक होता है इरेशनल। ओके, इरेशनल नंबर को बेसिकली अगर हम आईटी मींस एडवांस की बुक्स उठाएंगे तो उसमें पी से रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर? अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन की बात करूं तो नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q where q not equal to 0, where p and q are इंटीजर, जहां पर p और q क्या होंगे? हमारे इंटीजर होंगे। ओके, सिंपल शब्दों में बोलूं तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p by q की फॉर्म में हो, जहां पर q बोले तो डेनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए और p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए। कुछ एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं आपको। एक मैंने नंबर लिया है 2, 2 को मैं लिख सकता हूं 2/1। अगर ये तीनों कंडीशन सही होती है तो ही हमारा रैशनल नंबर होगा, अदरवाइज ये रैशनल नंबर नहीं होगा। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे क्या ये नंबर हमारा p by q की फॉर्म में है? यस, ये नंबर हमारा p by q की फॉर्म में है। उसके बाद नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ, ये नहीं, जीरो नहीं है। p और q ये दोनों इंटीजर हैं तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। क्लियर? एक और नंबर लेते हैं 0, 0 को ले सकता हूँ 0/1। p by q की फॉर्म में नीचे जीरो नहीं है, दोनों इंटीजर है, ये भी रैशनल नंबर है। ओके ओके, अब 1/0 ले लेते हैं जिसको हम बोलते हैं 1/0 स्टैंड फॉर इन्फिनिटी। ओके, अगर मैं बात करूं इसकी तो पहले एक बात समझना, देखो p by q की फॉर्म में नीचे वाले जीरो है तो ये रैशनल नंबर नहीं है। एक नंबर और ले लेते हैं 2.3। ओके, समझना, डेसिमल हटेगा तो नीचे कितना आएगा? p by q की फॉर्म में नीचे वाला जीरो भी नहीं है और ये दोनों इंटीजर भी है तो ये क्या हुआ? रैशनल नंबर। क्लियर? देखो अगर मैं इस नंबर की पहले बात करता 2.3 था, अगर नीचे 1 लगा लेता तो ये रैशनल नंबर नहीं था इस केस में। ओके, समझना, क्योंकि देखो ये p by q की फॉर्म में तो हो गया बट नीचे वाला जीरो भी नहीं है, बट ये इंटीजर वाला नंबर नहीं है क्योंकि इंटीजर में डेसिमल वाला नंबर नहीं आता है। तो ऐसे अगर मैं ऐसे काउंट करता तो ये ओके रैशनल नंबर नहीं आता। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख पाए, जहां पर q जीरो होना चाहिए, सॉरी q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए और p एंड q आर इंटीजर्स होने चाहिए। क्लियर? सिंपल शब्दों में आप ऐसे समझ लीजिए, जो नंबर रैशनल नहीं है तो वो क्या होगा? इरेशनल ही होगा। क्लियर? ओके ओके, अब एक छोटी सी बात समझनी है। देखो हमने इतना कुछ समझ लिया था सारे नंबर सिस्टम, अब एक छोटी सी बात समझिए। सबसे पहले हमने सीखा था नेचुरल नंबर।
ओके, पीछे ही चलते हम। नेचुरल नंबर में डेसिमल वाला नंबर नहीं आता, फ्रैक्शन वाला नहीं आता, रूट वाला नहीं आता। होल नंबर में भी डेसिमल वाला, रूट वाला, फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं आता। एग्जांपल दूं तो डेसिमल वाला मतलब इस टाइप का कोई नंबर नहीं आएगा, इस टाइप के भी नहीं आएंगे, चाहे वो रूट के अंदर डेसिमल ओके कैसा भी हो, रूट वाला कोई भी नंबर नहीं आएगा और फ्रैक्शन वाला भी नहीं आएगा। ओके क्लियर है ना? चलो समझना, मतलब ये डेसिमल ही हो गया एक तरह से। इंटीजर में भी डेसिमल वाला, फ्रैक्शन वाला, रूट वाला कोई नंबर नहीं आता। ओके अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो आता ही नहीं है। फ्रैक्शन वाला, डेसिमल वाला, रूट वाला नंबर सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर और रैशनल नंबर में ही आते हैं और रैशनल नंबर पे। ओके एक छोटी सी बात भेजे में डाल लेना, क्लियर? चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब नंबर सिस्टम में जो नेक्स्ट नंबर है वो आता है इवन नंबर। इवन नंबर वो नंबर होते हैं विच आर मल्टीपल ऑफ 2, वो नंबर जो 2 के टेबल में है। दैट्स मीन 2, 4, 6 एंड सो ऑन। अगर नंबर की बात करें ओड नंबर, ओड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, 1, 3, 5 एंड सो ऑन। फिर आता है प्राइम नंबर। ओके प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। ओके देखो एग्जांपल की बात करूं तो मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स ले लेता हूँ लाइन वाइज, चेक करेंगे इनमें से सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेबल में है। ओके अगर मैं 1 की बात करूं, 1 सिर्फ 1 के टेबल में आता है, 2 की बात करें तो ये 1 और 2 दोनों के टेबल में आते हैं, 3 की बात करें 1 और 3 दोनों के टेबल में आते हैं, 4 की बात करें 1, 2 और 4 के टेबल में आते हैं, 5 की बात करें 1 और 5 के टेबल में आते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेबल में है वो क्या है 2, फिर क्या है 3, फिर क्या है 5, फिर 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37। ओके मिनिमम हमें 10 पहले 10 प्राइम नंबर्स पता होनी चाहिए। ओके मिनिमम पहले 10। अगर मैं बात करूं कंपोजिट नंबर की, ओके कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं मोर देन 2 फैक्टर्स, वो नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उन नंबर्स को बोला जाता है कंपोजिट नंबर। ओके देखो सबसे पहला नंबर जो 2 से ज्यादा टेबल में आता है वो होता है 4, फिर होता है 6, 8, 9 एंड सो ऑन। क्लियर? अब बात करते हैं इवन प्राइम नंबर की। अगर मैं इवन प्राइम नंबर की बात करूं तो ये वो नंबर्स होते हैं, वो नंबर जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर होता है 2, बाकी जो बचे हुए सारे हैं वो ओड प्राइम होते हैं। ओके देख सकते हैं बचे हुए 2 को छोड़कर सारे नंबर जो है वो सारे के सारे नंबर हमारे ओड प्राइम है। क्लियर? एक लास्ट नंबर शायद और रह रहा है जिसको हम बोलेंगे को प्राइम नंबर। ओके को प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिनका एचसीएफ 1 हो। तो बस मैं यहाँ पे सिंपल शब्दों में लिख रहा हूं देयर एचसीएफ इज ओनली 1, ये वाला नंबर आ जाए अगर एचसीएफ। ओके एग्जांपल लेकर बात करते हैं। ओके यहाँ समझ लेते हैं एग्जांपल। मान लो मैंने एक नंबर ले लिया 2, उसके फैक्टर करे 2 into 1 आ गया। एक नंबर ले लिया 3, 3 का फैक्टर करा 3 into 1 आ गया। दोनों का एचसीएफ दोनों में सेम कितना है फैक्टर में 1 है। तो एचसीएफ की बात करें तो हमारे पास आ गया आंसर 1। ओके एचसीएफ 1 आना मतलब कि एक कोप्राइम नंबर है। तो मैं बोल सकता हूँ 2 and 3 आर कोप्राइम नंबर। यहाँ पर 2 और जो 3 है वो क्या है हमारे
कोप्राइम नंबर है। क्लियर? छोटा सा बेसिक और बचा है, उसकी भी बात कर लेते हैं। अब हमारे पास ओके एक सिंबल आता है ये, ओके इस सिंबल नेम इज एप्सिलॉन। इस सिंबल का नाम एप्सिलॉन है। बेसिकली यूज्ड फॉर बिलोंग्स टू, इसको यूज करा जाता है जोड़ने के लिए, मतलब ये चीज इससे जुड़ी हुई है। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज मान लो मेरे पास एक सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट ले लिया 1 2 3 4। ओके मेरा ये क्वेश्चन है, क्या जो एलिमेंट है 3 वो सेट ए से जुड़ा है या नहीं जुड़ा, मतलब सेट ए का एलिमेंट है या नहीं? तो सिंपल शब्दों में बोलेंगे यस, एलिमेंट जो 3 है वो सेट ए का एलिमेंट है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक एलिमेंट ले लिया 5 इसमें है नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा? ओके 5 जो एलिमेंट है, सॉरी 5 जो एलिमेंट है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो मैं लिखूंगा 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर? अभी तक सिर्फ और सिर्फ इतना ही बेसिक यूज होने वाला है पहली एक्सरसाइज के लिए। ओके जैसे हम पहली एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे फिर खत्म होएगी, फिर हम नया बेसिक करेंगे। जब तक के लिए आप इसको देख लेना अच्छे से। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय। ओके।